हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं हुकम सिंह अपने यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जोन में आपका स्वागत करता हूं। अपनी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ को आगे हम कंटिन्यू करते हैं और आज इस सीरीज़ में हम लेक्चर 24 पढ़ेंगे, जिसमें हम यमुना रिवर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, कायदे से मुझे गंगा रिवर सिस्टम के बाद यमुना रिवर सिस्टम कराना चाहिए था, बट गलती से मैंने ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम करा दिया। बट कोई नहीं, वो भी कराना था, वो हो ही गया। तो आज हम यमुना रिवर सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर आपको कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़नी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जोन को सर्च कीजिए। वहाँ पर आपको इंडियन ज्योग्राफी के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी और उसको आप लेक्चर 1 से कंटिन्यू फॉलो कीजिए। आपके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। देखिए, ये जो सीरीज़ मैंने चला रखी है ये आपके लिए यूपीएससी तक कवर करेगी। उसके बाद एसएससी, रेलवे, कोई बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, डिफेंस का एग्ज़ाम हो, डीएसएसबी का एग्ज़ाम, इवन कोई भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, हर किसी में आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आप इसका लाभ उठाइए और इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए। देखिए, हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने गंगा रिवर सिस्टम पढ़ाने के टाइम पर आपको बताया था कि यमुना भी एक गंगा की ट्रिब्यूटरी है जो इलाहाबाद में आके गंगा रिवर से मिलती है। और ये जो यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो डायरेक्टली गंगा में ना मिल के पहले यमुना रिवर में मिलती हैं और यमुना रिवर फिर गंगा रिवर में मिलती है। तो ये यमुना रिवर की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज़ हैं इनका एक अलग से यमुना रिवर सिस्टम बन जाता है। तो इस लेक्चर में हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये जो मैंने गंगा रिवर सिस्टम में आपको सोन रिवर बताई थी, जो एकमात्र रिवर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो डायरेक्टली गंगा में मिलती है यमुना के सिवा, ये अमरकंटक पीक से निकलकर फाइनली पटना के पास गंगा रिवर में मिल जाती है। देखिए दोस्तों, मैंने गंगा रिवर सिस्टम के टाइम पे आई थिंक गलती से मैंने इसका नाम कोशी बोल दिया था, तो उसके लिए मैं आई एम सॉरी। ये सोन रिवर है, तो आप इसका ध्यान कीजिए और इसको करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम अपना यमुना रिवर सिस्टम शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम यमुना रिवर सिस्टम की बात करें तो ये यमुनोत्री से बंदरपूंछ पीक है, वहाँ से निकलती है और ये इलाहाबाद में आके गंगा रिवर से मिल जाती है, ठीक है। अगर हम इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज़ की बात करें तो देखिए, मेनली हमें इसकी 4 मेजर ट्रिब्यूटरीज़ हैं और उनकी भी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, उनको डिस्कस करना है। तो वो 4 मेजर ट्रिब्यूटरीज़ कौन कौन सी हैं? देखिए, चंबल, सिंध, बेतवा और कैन, ठीक है। ये मेजर इसकी 4 ट्रिब्यूटरीज़ हैं और ये टॉन भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए, जो चंबल रिवर है इसके ओरिजिन की बात करें तो ये हमारी विंध्या रेंज से निकलती है, ठीक है। इसकी एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, वो है बनास रिवर, जो कि अरावली रेंज से निकलती है, ठीक है। इसके बाद इसकी 2 राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, एक है काली सिंध, ये भी आपकी विंध्या रेंज से निकलती है, और एक है पार्वती, ये भी आपकी विंध्या रेंज से निकलती है और एमपी में बहते हुए ये फाइनली चंबल रिवर में मिल जाती है। देखिए, गुना एक एमपी का डिस्ट्रिक्ट है, वो इसी के बैंक पे लोकेटेड है। इसको हम आगे इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध रिवर आपकी जो मालवा प्लेट्यू है उससे निकलती है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं बेतवा रिवर। बेतवा रिवर भी आपकी विंध्या रेंज से निकलती है और इसकी एक मेजर ट्रिब्यूटरी है, वो है धसन, जो एमपी में बहते हुए फाइनली बेतवा रिवर में मिल जाती है। इसके बाद अगर हम कैन रिवर की बात करें तो ये कैमूर रेंज से निकलती है और फाइनली ये यमुना रिवर में मिल जाती है, ठीक है। तो चलिए हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपका एक माइंड मैप तैयार हुआ होगा इस लेक्चर को आगे डिस्कस करने के लिए। तो देखिए, यमुना रिवर सिस्टम में अगर हम यमुना रिवर की बात करें तो ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है, जो कि साउथ वेस्टर्न स्लोप्स पे लोकेटेड है। कहाँ पे? बंदरपूंछ पीक से मसूरी रेंज में, लोअर हिमालयाज के रीजन में। जो हिमालयाज का जो लोअर हिमालयाज हैं उनमें से मसूरी रेंज में लोकेटेड बंदरपूंछ पीक, इस पे यमुनोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है, ठीक है। ये उत्तराखंड, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद हरियाणा में एंटर करते हुए दिल्ली में बहते हुए ये फाइनली त्रिवेणी संगम में जाके इलाहाबाद में गंगा रिवर में मिल जाती है, ठीक है। देखिए, ये गंगा रिवर की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। गंगा रिवर की ये सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है। ये इस अपने अपर रीचेज में पहुंचने के बाद टॉन्स रिवर है वो इसमें
मिल जाती है। ये टॉन्स रिवर भी बंदरपूंछ ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, इट जॉइंस यमुना, ये यमुना को कहाँ पे जॉइंस करती है? बिलोकाल्स की एक जगह है, उससे बिल्कुल नीचे इसको जॉइन कर लेती है। ठीक है, एट दिस साइट जहाँ पे ये इसको जॉइन कर रही है, वाटर कैरिड बाय द टॉन्स, टॉन्स के द्वारा जो पानी लाया जाता है वो यमुना रिवर के द्वारा जो पानी लाया जा रहा है उससे कहीं डबल पानी लाया जाता है। ठीक है, अगर इसकी टोटल लेंथ की बात करें, इसके ओरिजिन से लेके और ये इलाहाबाद में जहाँ तक गंगा रिवर से मिलती है वहाँ तक इसकी जो लेंथ है वो है 1376 किलोमीटर। ठीक है, ये देखिए जो गंगा और यमुना रिवर के बीच में, मैंने आपको बताया था 2 रिवर्स के बीच का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं दोआब रीजन। तो गंगा यमुना के बीच में जो गंगा यमुना दोआब रीजन बनता है इंडो गंगेटिक प्लेन्स में, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। अगर इसके बैंक पे जो सिटीज़ लोकेटेड हैं उनकी बात करें तो आपको बागपत, दिल्ली, नोएडा, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, हमीरपुर, इलाहाबाद, ये सब सिटीज़ इसके किनारे लोकेटेड हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए आप इस मैप में भी देख सकते हैं, ये हमारी मैन यमुनोत्री से निकलकर ये हमारी फाइनली गंगा रिवर में आके मिल जाती है इलाहाबाद नामक स्थान पर, और ये इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं चंबल, सिंध, बेतवा और कैन। ठीक है, और ये चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरीज मैंने बताई दी आपको, इधर से लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बनास और इधर से काली सिंध और पार्वती रिवर। ठीक है, अब इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज आप इस मैप में भी देख सकते हैं। देखिए ये मैंने अलग अलग मैप आपको इसलिए दिखाए हैं, इसलिए मैंने अपनी स्लाइड्स में इंक्लूड किए हैं ताकि आपका एक अच्छे से क्लैरिटी आए नए नए अलग अलग मैप देखने से। तो देखिए आप देख सकते हैं ये चंबल रिवर का मैंने ओरिजिन आपको क्या बताया, विंध्या रेंज। ठीक है, विंध्या रेंज से निकल के ये यमुना में मिली। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बनास जो कि अरावली रेंज से निकलकर इसमें मिली। उसके बाद मैंने 2 आपको इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बताई थी, एक बताई थी काली सिंध और एक बताई थी आपकी पार्वती। ठीक है, इसके बाद ये बेतवा रिवर, बेतवा रिवर का ओरिजिन भी आपका विंध्या रेंज में है। इसके बाद आपके ये देखिए ये सोन रिवर के बारे में मैं बता चुका हूँ, ये डायरेक्टली गंगा में मिलती है अमरकंटक पीक से निकलकर। ठीक है, तो देखिए इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसमें आप पढ़ेंगे टॉन्स रिवर, उसके बाद गिरी रिवर, उसके बाद हिंडन रिवर, और ये जो मेजर 4 ट्रिब्यूटरीज ये चंबल, सिंध, बेतवा और कैन, और ये चंबल की ट्रिब्यूटरीज हैं जिसमें बनास, काली सिंध और पार्वती, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, और ये दोनों इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है जो मैं आपको मैप में बता चुका हूँ। उसके बाद सिंध, उसके बाद बेतवा, और बेतवा की भी मैं एक ट्रिब्यूटरी बताई मैंने आपको धसन, उसके बाद ये कैन रिवर, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए 1 बाय 1 हम शुरू करते हैं। देखिए अगर हम टॉन्स रिवर की बात करें तो ये इसकी सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, ये जो उत्तराखंड में जो वेस्टर्न पार्ट है हिमालयाज का, वहाँ पे जो गढ़वाल रीजन है वहाँ से ये बहती है। ठीक है, अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो ये लगभग 3900 मीटर की ऊंचाई से ऑरिजिनेट होती है और कल्सकी से बिल्कुल नीचे यमुना रिवर में मिल जाती है देहरादून के पास उत्तराखंड में। ठीक है, ये हमेशा बहने वाली पेरेनियल सदाबहार नदी है और ये यमुना की सबसे बिगेस्ट सहायक नदी है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम गिरी रिवर। गिरी रिवर एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की। इसका मेन सोर्स है वाटर का किसके लिए, साउथ ईस्टर्न हिमाचल प्रदेश के लिए। ठीक है, जो गिरी है ये जब्बल नामक एक टाउन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, मेनली वहीं से बहती है रोहरू हिल्स से, जो कि रोहरू हिल्स पे जो हमारी कूपर पीक है वहाँ से ये बहती है। ठीक है, और ये शिमला से बिल्कुल बीचों बीच में से शिमला के बिल्कुल बीचों बीच में से बहती है और साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में बहते हुए एक सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में, उसको लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, जिनको सिसगिरी और ट्रांसगिरी रीजन्स में बांटती है, और ये फाइनली मोकमपुर के पास यमुना रिवर में मिल जाती है। आई होप आपको क्लियर है। इसके बाद देखते हैं हम हिंडन रिवर। अगर हम हिंडन रिवर की बात करें, ये भी एक यमुना रिवर की इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। वास्तव में ये जो हमारी गंगा रिवर और यमुना रिवर के बीच में एक सैंडविच की तरह
लोकेटेड है। ठीक है, देखिए, इन फैक्ट रिवर इज सैंडविच बिटवीन द टू मेजर रिवर्स, कौन कौन सी, गंगा ऑन द लेफ्ट एंड द यमुना ऑन द राइट। ठीक है, हिंडन रिवर जो हमारे लोअर हिमालयाज यानी कि जो शिवालिक रेंज है उसके अपर रीजन से ये ऑरिजिनेट होती है, और ये एक रेन फेड रिवर है। रेन फेड रिवर दोस्तों वो होती है जो केवल रेनी सीजन के दौरान इसमें पानी आता है। ये एक पेरेनियल रिवर नहीं है, ये हमेशा बहने वाली रिवर नहीं है। मतलब कि हम कह सकते हैं ये समर सीजन में ड्राई हो जाती है और रेनी सीजन में ये इसमें पानी बहता है। इसका जो कैचमेंट एरिया है वो लगभग 7083 स्क्वायर किलोमीटर का है। ठीक है, इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो लगभग 400 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ है, और इसकी विड्थ की बात करें तो ये वेरी करती है आपकी 20 मीटर से लेके 160 मीटर तक। मतलब कहीं पे आपको 20 मीटर तक भी कम चौड़ाई मिलेगी तो कहीं पे आपको बहुत ज़्यादा 160 मीटर तक की चौड़ाई भी मिल जाएगी। इसके बाद देखते हैं हम चंबल रिवर। चंबल रिवर के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका जो ओरिजिन है वो विंध्या रेंज से है। ठीक है, और देखिए ये रहा आपका विंध्या रेंज से ये चंबल रिवर का ओरिजिन है, और ये फाइनली इस यमुना रिवर में आके मिल रही है। और मैंने आपको इसकी ट्रिब्यूटरीज बताई, इधर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो कि अरावली रेंज से निकलकर इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है बनास रिवर, और एक मैंने बताई आपको काली सिंध और बेतवा। ठीक है, ये है हमारी काली सिंध और ये है हमारी काली सिंध और पार्वती, और ये है हमारी पार्वती रिवर। ठीक है, देखिए जो चंबल रिवर है इसको चरमनवती या चरमावती के नाम से भी जाना जाता है। ये जो हमारी विंध्या रेंज है उस पे जानपाव हिल्स से ये ओरिजिनेट होती है, और इसकी लेंथ लगभग 960 किलोमीटर की है। ठीक है, ये 15 किलोमीटर वेस्ट साउथ वेस्ट मोह रीजन में, इंदौर डिस्ट्रिक्ट में मोह रीजन में ये एमपी में बहती है। इस पे बहुत सारे हाइड्रो पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं जो कि इस तरीके से एक सीक्वेंस में है। गांधी सागर डैम सबसे नीचे, उसके बाद है सेकंड नंबर पे राणा प्रताप सागर डैम, तीसरे नंबर पे है जवाहर सागर डैम, और चौथे नंबर पे कोटा बैरेज। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए एक सीक्वेंस में है। जो इसका रिवर फ्लोज मच बिलो इट्स बैंक्स, यानी कि जो इसके किनारे हैं उससे कहीं नीचे ये बहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीवियर इरोजन हुआ है, मृदा अपरदन हुआ है। किस वजह से? क्योंकि यहाँ रेनफॉल है वो बहुत कम है, और न्यूमरस डीप रेविन्स हैं। रेविन्स दोस्तों मैंने आपको बताए थे, रेविन्स या बेडलैंड एक ही मतलब है। हम कह सकते हैं चंबल वैली, इसीलिए यहाँ चंबल वैली बनती है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा रेविन्स की वजह से बहुत ज़्यादा सीवियर इरोजन हुआ है और बेडलैंड टोपोग्राफी की फॉर्मेशन हुई है। देखिए रेविन्स मैंने आपको बताया था, मान लेते हैं ये कोई रिवर है और वाटर के फ्लो की वजह से इसके जो बैंक्स हैं इनके किनारे से जो मृदा का इरोजन होता है और इस तरीके से यहाँ ये एक डीप वैली में बहने लगती है। इसी को हम बोलते हैं क्या, ये आपका रेविन्स, ठीक है, या बेडलैंड टोपोग्राफी। इसके बाद देखिए जो मैंने डैम्स आपको बताई हैं उनके बारे में मैं बताऊं तो देखिए गांधी सागर डैम सबसे पहली डैम है, फर्स्ट डैम इन चारों डैम्स में से, जो कि राजस्थान मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे लोकेटेड है। इसके बाद राणा प्रताप सागर डैम इसी सीक्वेंस में ये सेकंड नंबर की डैम है, और ये लगभग जो हमारी गांधी सागर डैम है ये वाली इससे लगभग 52 किलोमीटर नीचे है, डाउन स्ट्रीम में है, जो कि आपके चंबल रिवर पर चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, वहाँ पे लोकेटेड है। इसके बाद हम जवाहर सागर डैम की बात करें तो ये इसी सीक्वेंस में थर्ड डैम है, जो कि चंबल वैली प्रोजेक्ट के अंडर आता है, और ये जो हमारी कोटा सिटी है उससे लगभग 29 किलोमीटर ऊपर है, और जो राणा प्रताप सागर डैम है उससे 26 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में है। इसके बाद फाइनली जो फोर्थ है इस सीरीज में वो है कोटा बैराज, जो कि चंबल वैली प्रोजेक्ट्स का चौथे नंबर का प्रोजेक्ट है। ये लगभग जो राजस्थान में कोटा सिटी है उससे लगभग 800 मीटर या 0.8 किलोमीटर ऊपर है। ठीक है, जो वाटर रिलीज्ड आफ्टर पावर जनरेशन के बाद जो हमारा वाटर रिलीज किया जाता है, गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम और जवाहर सागर डैम्स, इनको
कोटा बैराज के थ्रू डाइवर्ट किया जाता है फॉर द इरिगेशन पर्पज इन द राजस्थान एंड मध्य प्रदेश थ्रू द कैनाल्स के थ्रू। ठीक है, और इसका पानी केवलादेव नेशनल पार्क है जो राजस्थान में, वहाँ पे इसी से सप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब देखिए आप इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा मैप है। ये है हमारी मेन चंबल रिवर, ठीक है, और ये फाइनली यमुना रिवर में आके मिलती है। और इसके ऊपर जो 4 रिवर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, ये हैं गांधी सागर सबसे पहला, सेकंड नंबर पर मैंने बताया आपको राणा प्रताप सागर डैम, उसके बाद तीसरे नंबर पर मैंने बताया आपको जवाहर सागर डैम, और चौथे नंबर पर मैंने बताया ये कोटा बैराज। तो ये इस तरीके से इसी सीक्वेंस में आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम बनास रिवर। देखिए बनास रिवर को वन की आशा यानी कि होप ऑफ फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी रिवर को वन की आशा या होप ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, दैट इज़ बनास रिवर। ठीक है, अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो अरावली रेंज से ओरिजिनेट होती है। अरावली रेंज यानी कि राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, वहाँ पर जो अरावली रेंज है वहाँ से इसका ओरिजिन है। ठीक है, और जो मेन सिटीज़ हैं जो इसके बैंक पर लोकेटेड हैं वो है आपका नाथद्वारा, जवानपुर और टोंक, ये इसी के किनारे लोकेटेड है। जो इसका पूरा का पूरा फ्लो है वो राजस्थान में ही बहता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम काली सिंध। देखिए काली सिंध ये एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है चंबल रिवर की, जो कि मध्य प्रदेश के मालवा रीजन से ये बहती है और सवाई माधोपुर के पास ये चंबल रिवर में मिल जाती है राजस्थान में। ठीक है, काली सिंध ये विंध्या रेंज से, यानी कि जो एमपी में विंध्या रेंज है वहाँ पर देवास डिस्ट्रिक्ट से ये ऑरिजिनेट होती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम पार्वती रिवर। ये भी एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है हमारी चंबल रिवर की। ये नदन स्लोप्स ऑफ द विंध्या रेंज से मध्य प्रदेश में ऑरिजिनेट होती है, और ये कोटा डिस्ट्रिक्ट और झालवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान के हैं उनके थ्रू बहती है। और इसकी लेंथ की बात करें तो लगभग 436 किलोमीटर की लेंथ है, और इसका कैचमेंट एरिया है वो है 3070 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये मैंने आपको बताई दिया एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो कि राइट बैंक पे चंबल रिवर को ज्वाइन करती है। और मैंने ये भी बताया था आपको जो एमपी में गुना डिस्ट्रिक्ट है वो इसी पे लोकेटेड है। ठीक है, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं ये आपकी मेन चंबल रिवर, इसमें इसकी एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बनास रिवर, और ये है काली रिवर काली सिंध, और ये है पार्वती रिवर। और देखिए इसी पार्वती रिवर पर ये गुना सिटी लोकेटेड है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद देखते हैं हम सिंध रिवर। देखिए सिंध रिवर जो एमपी का विदिशा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे मालवा प्लेट्यू से ये ऑरिजिनेट होती है, और ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में बहते हुए जो गुना डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से होते हुए अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर और भिंड नामक स्थान में होते हुए एमपी में ये बहती है। और ये इटावा डिस्ट्रिक्ट जो यूपी में है उसके पास ये यमुना रिवर में मिल जाती है। ये मेनली एमपी और यूपी में बहती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम बेतवा रिवर। देखिए इसको वेत्रावती रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये विंध्या रेंज से निकलती है, नॉर्थ ऑफ विंध्या रेंज, और एमपी के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये रेंज है वहाँ से निकलती है। जो यमुना रिवर और बेतवा रिवर का जो कॉन्फ्लुएंस है ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर टाउन में ये दोनों रिवर्स मिलती हैं, और धसन ये इसकी एक मेन ट्रिब्यूटरी है जो मैं आपको बता ही चुका हूँ। राजघाट डैम इसके ऊपर बनाई गई है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम धसन रिवर। देखिए धसन रिवर मैंने आपको बता ही दिया, ये जो बेतवा रिवर है उसकी एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट है एमपी में वहाँ से ऑरिजिनेट होती है, और ये यूपी और एमपी में होते हुए बहती है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस मैप के माध्यम से भी, ये है हमारी बेतवा रिवर, फाइनली ये यमुना रिवर में मिल रही है, और ये है इसकी ट्रिब्यूटरी धसन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम कैन रिवर। देखिए कैन रिवर जो हमारी एमपी में जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में जो कैमूर रेंज है वहाँ से इसका ओरिजिन है। ठीक है, और ये यूपी में फतेहपुर नामक स्थान पर यमुना रिवर में मिल जाती है। जो कैन वैली है वो रेवा प्लेट्यू और सातना प्लेट्यू को सेपरेट करती है। आपको पता होना चाहिए कि रेवा प्लेट्यू और सातना प्लेट्यू को कौन सी वैली सेपरेट करती है, तो वो है कैन वैली, यानी कि जो कैन रिवर की वैली है वो सेपरेट करती है।
ठीक है। जो कैन रिवर है, जो एमपी का पन्ना नेशनल पार्क है, वो ये इसके थ्रू इसमें से होके बहती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो इसके किनारे पे लोकेटेड है। तो देखिए, अगर हम स्टेट्स की बात करें तो कौन कौन से स्टेट्स इसके किनारे पे, इसके बैंक पे लोकेटेड हैं, तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूपी, हरियाणा और दिल्ली, ठीक है। और अगर हम फेमस सिटीज़ की बात करें तो सिटीज़ में आपको मिलेंगे दिल्ली, नोएडा, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कल्पी, हमीरपुर, प्रयागराज, ये इसके बैंक पे कुछ फेमस सिटीज़ लोकेटेड हैं, ठीक है। तो आप इस मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये यमुनोत्री से निकले तो यमुनोत्री, उसके बाद पाउंटा साहिब, दिल्ली, मथुरा, आगरा और इलाहाबाद, ये फेमस सिटीज़ हैं जो इसके बैंक पे लोकेटेड है। तो इस तरीके से दोस्तों ये लेक्चर कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर कोई भी चीज़ छूटी है मुझसे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसको अगले लेक्चर्स में इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा और आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे।